हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट के जो सेकंड चैप्टर है वो लेकर आए हैं। और ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है और इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और जो रस्किन बॉन्ड एक एंग्लो इंडियन राइटर हैं जो मूल रूप से तो ब्रिटिश हैं, लेकिन वो भारत को ही उन्होंने अपना घर बना लिया और आजकल वो मसूरी में रहते हैं। तो बहुत अच्छा चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये एक यंग बॉय की कहानी है। एक ऐसा चोर जो बचपन से ही चोरी करने की जिसको आदत थी, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो एक व्यक्ति जिसको वो धोखा देने आया था उसी की राह पर चलकर और सच्चाई की राह अपनाता है। तो ये जो स्टोरी है, एक हरी सिंह नाम का बच्चा है। अब वो उसका डुप्लीकेट नाम होता है जो अनिल नाम के एक पर्सन के पास आता है और कैसे वो जो उसकी लाइफ चेंज होती है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं जब तक अनिल से मिला था तब तक मैं एक चोर ही था। एंड दो ओनली 15, और उस वक्त जो मेरी एज थी वो 15 ईयर्स की थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और हालांकि उम्र उस 15 साल की थी। वो जो स्टोरी आपको नरेट कर रहा है जो चोर है वो ये बता रहा है कि हालांकि उसकी जो उम्र थी मात्र 15 साल की थी, लेकिन 15 साल की उम्र में ही आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मुझे काफ़ी अनुभव था, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और वो चोरी के काम में काफ़ी माहिर था। सक्सेसफुल हैंड का मतलब काफ़ी, मतलब स्किलफुल कह सकते हैं आप इसको। वो काफ़ी स्किलफुल था चोरी के काम में। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच। अनिल जो है एक रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उस तक पहुंचा या जब मैं उससे मिला तो अनिल जो था वो एक रेसलिंग का मतलब कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम ही वाज अबाउट 25। उस वक्त उसकी जो एज थी वो 25 ईयर्स थी। ए टाल लीन फेलो, लीन का मतलब दुबला पतला, जो थिन होता है जिसको बिल्कुल, जो थिन जो लोग होते हैं काफी दुबले पतले उसको बोलते हैं लीन। फेलो, फेलो मीन्स फ्रेंड, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो मुझे काफी इजी गोइंग दिखाई दिया। इजी गोइंग का मतलब कि जिसे आसानी से टैकल किया जा सकता है या जिसको बेवकूफ बनाने के लिए ज्यादा प्रयास ना करना पड़े, ऐसे लोगों को इजी गोइंग कहा जाता है। जो किसी चीज को ज्यादा मतलब स्ट्रिक्टली नहीं लेते हैं उनको इजी गोइंग। काइंड एंड सिंपल, काफी वो काइंड भी लग रहा था, सिंपल, और काफी सिंपल भी वो नजर आ रहा था। इनफ फॉर माई पर्पस, और मेरे पर्पस के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त था। इनफ फॉर माई पर्पस। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, और इस मामले में मैं ज्यादा लकी नहीं था। आई वॉज नॉट सो लकी एंड आई थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, और मुझे इस बात की काफी क्षीण संभावना थी। माइट, देखिए माइट का यूज हुआ, इसका मतलब कि लेस पॉसिबिलिटी थी कि मैं उसको, उसका जो कॉन्फिडेंस हासिल करने में सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। देखिए ये जो स्टोरी राइटर है या जो आपको स्टोरी नरेटर है, ये काफी एक स्किलफुल चोर था जो अब एक नए व्यक्ति के पास उसे बेवकूफ बनाने के लिए आया हुआ था। तो मुझे उस आदमी के कॉन्फिडेंस जीतने में मुझे काफी क्षीण संभावना थी, लेस पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि इस मामले में मैं ज्यादा लकी नहीं था। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर, यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, मैंने कहा। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो उसको अनिल को बोलता है कि तुम तो खुद एक पहलवान दिखाई देते हो, रेसलर। हालांकि अनिल जो था वो दुबला पतला था, लेकिन उसको थोड़ी चापलूसी करने के लिए वो कह रहा है कि तुम तो खुद एक रेसलर जैसे दिखाई देते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, कि थोड़ी सी जो चापलूसी होती है, फ्लैटरी में स्वीट टॉक, मीठी मीठी बातें करना, दैट इज कॉल्ड फ्लैटरी। हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, ये हमेशा दोस्त बनाने में हमारी हेल्प करती है। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो अनिल को फ्रेंड बनाने के लिए उसकी थोड़ी सी चापलूसी करता है, इसलिए उसको बोलता है कि यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, तुम भी खुद थोड़े रेसलर दिखाई देते हो। सो डू यू। अब हालांकि अनिल उसकी ट्रिक को समझ गया, तो अनिल ने भी उसको एक तरह से ताना पास करते हुए कहा कि तुम भी दिखाई देते हो, मतलब तुम भी रेसलर दिखाई देते हो। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट,
उसकी बात सुन के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मतलब पुट मी ऑफ का मतलब थोड़ा मुझे उसकी बात ने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया कि मैं अब क्या बोलूँ। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन, क्योंकि उन दिनों में बहुत ही ज्यादा दुबला पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली मतलब हम्बली है ना, विनम्रता से मैंने कहा, आई डू रेसल ए बिट, हाँ थोड़ी बहुत कुश्ती मैं भी कर लेता हूँ। रेसल का मतलब कुश्ती कर लेना, थोड़ी बहुत कुश्ती मैं भी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अब अनिल उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। तो नरेटर उसको अपना नाम हरी सिंह बताता है। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं क्या करता था, हर महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट क्यों रख लेता था? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। क्यों? वो क्या करता था, किसी के यहाँ नौकरी करता था, उसके यहाँ चोरी करता था, उसको धोखा देता था, फिर दूसरी जगह जाके नाम चेंज इसलिए कर लेता था ताकि नाम से पुलिस उसको ना ढूंढ पावे, और उसका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है, यानी जिसको वो धोखा ऑलरेडी दे चुका है, वो उसे ढूंढने में या उनको दूर रखे, इसलिए मैं अपना जो नाम है वो चेंज कर लेता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर्स। इस थोड़े से इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने मुझे बताया किसके बारे में? वेल ऑयल, अच्छे से तेल लगे हुए रेसलर्स के बारे में। ओवर ग्रंटिंग, जो एक दूसरे को देख के घुर्रा रहे थे, यानी कि मेकिंग रफ वॉइस, लिफ्टिंग, उठा रहे थे, थ्रोइंग, फेंक रहे थे, ईच अदर अबाउट। आई डिडंट हैव मच टू से। अब हालांकि मैंने उसको झूठ बोला था, या उसने, हरी सिंह ने उसको झूठ बोला था कि भाई मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ, तो उसने झूठ ही बोला था क्योंकि वो ज़्यादा कुश्ती के बारे में जानता ही नहीं था, इसलिए उसके पास कुश्ती के बारे में कुछ कहने के लिए भी नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे। अब थोड़ी देर बाद जो अनिल है वो जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी उसके पीछे पीछे, कैजुअली का मतलब लाइटली, ऐसे ही उसके पीछे पीछे मैं चल दिया। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी जो सबसे मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मतलब अपीलिंग का मतलब जो किसी को भी आकर्षित कर ले, ऐसी स्माइल को बोलते हैं अपीलिंग स्माइल, यानी कि अट्रैक्टिंग स्माइल बोल सकते हैं उसको। तो मैंने उसे अपनी मोस्ट अपीलिंग स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। तो फिर हरी सिंह ने उससे कहा, हालांकि उसका चरम नाम था, लेकिन अभी हम उसको हरी सिंह ही बोल के चलेंगे। तो हरी सिंह उसको बोलता है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। हरी सिंह ने अनिल से कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, या मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुमको पे नहीं कर सकता। तुम तो नौकरी करना चाहते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए तनख्वाह नहीं है, सैलरी नहीं है, आई कांट पे यू। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट। अब मैंने थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैव मिसजज्ड माय मैन, हो सकता है मैंने भाई मेरा जो नया मालिक है होने जा रहा था उसके बारे में मैंने गलत अंदाजा लगा लिया कि हो सकता है ये पैसे वाला है या बिल्कुल मेरी तरह कंगाल है। तो मैंने यही सोचा कि शायद मैंने अपने माई मैन, यानी मेरे होने वाले नए मालिक के बारे में गलत अंदाजा लगाया, शायद इसके पास कोई पैसा नहीं है। आई आस्क्ड, देखिए जो हरी सिंह था वो कोई बड़ा चोर नहीं था, वो छोटा सा बच्चा था, नौकरियां करता था, महीने 2 महीने किसी का काम किया, छोटी मोटी चोरी की और वहां से भाग गया, और फिर नया मालिक ढूंढ लेता था। तो आई हैड मिसजज माई मैन, मैंने उसका गलत अंदाजा लगाया था। आई आज कैन यू फीड मी। अब आखिरकार वो उसके पास कोई रहने का ठिकाना भी नहीं था, तो हरी सिंह ने उससे पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन करवा सकते हो? कैन यू कुक। नील ने भी उसके प्रश्न के जवाब में ही प्रश्न किया, क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर झूठ बोला। अब देखिए हरी सिंह उसको फिर से झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। पहला झूठ तो उसने ये बोला कि तुम रेसलर हो, दूसरा उसने कहा कि मैं रेसलिंग करता हूँ, तीसरा अब ये फिर झूठ बोल रहा है कि मैं खाना पका सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी कैन आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सकते हो तो हो सकता है मैं तुम्हें भोजन दे सकूं। यानी कि सिर्फ भोजन के ऊपर ही वो उसके यहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। अब अनिल का जो रूम था वो एक मिठाई की दुकान के ऊपर था, उस मिठाई की दुकान का नाम था जमुना स्वीट शॉप। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, उसने मुझे बताया कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। जो खाना मैंने उस दिन बनाया वो शायद बहुत ही भयानक रहा होगा, क्योंकि अनिल ने वो खाना आवारा कुत्तों को दे दिया और मुझे चले जाने के लिए या बाहर निकल जाने के लिए कहा।
यानी कि अनिल ने उसकी चोरी पकड़ ली थी कि इसे खाना बनाना नहीं आता। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं आसपास ही मंडराता रहा। उसको तो उसको लूट के जाना था ना, तो आई जस्ट हंग अराउंड, मैं उसके आसपास ही मंडराता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपनी वही जो खतरनाक स्माइल थी, जो अट्रैक्टिव स्माइल थी, बार बार उसको दे रहा था। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। आखिरकार अनिल को भी उसकी स्माइल को देखकर हंसी आ जाती है। लेटर, बाद में, ही पेटेड मी यानी उसने मेरा सिर थपथपाया ऑन द हेड एंड सैड, और बोला नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे पकाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। कि मैं, भाई ये जो हरी सिंह जो था वो बिल्कुल अनपढ़ था, तो अब अनिल पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो उसने उसको मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और अक्षर ज्ञान भी कराया। और बाद में उसने उससे कहा कि जल्दी ही वो उसको पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। मतलब एक तरह से उसकी जो अनौपचारिक जो शिक्षा थी वो उसने स्टार्ट कर दी। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बड़ा आभारी था, क्योंकि शायद अनिल उसको जिंदगी में पहला ऐसा व्यक्ति मिला था जो उसे पढ़ाई की ओर लेकर जा रहा था। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, जब मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिख सकूंगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो मैं निश्चित रूप से, अब वो अपने आप को बहुत होशियार समझता था। वो ये समझता था कि जब मैं अनपढ़ ही हूँ, उसके बावजूद भी मैं लोगों को धोखा दे देता हूँ, तो अगर मैं पढ़ा लिख गया तो मैं पता नहीं जो मैं हासिल करूंगा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम करके बिल्कुल प्रसन्न था। प्लीजेंट मतलब हैप्पी का कुछ था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के साथ काम करना एक खुशनुमा एक्सपीरियंस था उसके लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं उसके लिए सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और पूरे दिन में उसके लिए वक्त बिताता था उसके लिए सामान खरीदने में, यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट अबाउट ₹8 a डे। और जब भी वो उसके लिए सामान खरीदने जाता था तो एक आध रुपए का वो प्रॉफिट कमा लिया करता था। मतलब उसको सामान जो ला के देता था उसकी रेट में थोड़ा हेरा फेरी करके और 1-2 रुपए वो बचा लिया करता था। आई थिंक ही न्यू, और मैं ये सोचता हूँ कि शायद वो ये मेरी बात जानता था। आई मेड ए लिटिल मनी, कि मैं थोड़ा बहुत पैसा बचा लेता हूँ। दिस वाज बट इन दिस वे, इस तरह से, बट ही डिड नॉट सीम्स टू माइंड, उसे शायद पता चल गया था कि मैं इस तरीके से पैसे बना लेता हूँ, लेकिन उसने शायद कभी भी इस चीज का बुरा नहीं माना। ये देखिए ये अनिल है, इसको पढ़ा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल की जो कमाई जो थी उसका कोई नियमित सोर्स नहीं था, वो अनियमित तरीकों से, यानी फिट्स एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलर वे, अनियमित तरीकों से वो कमाया करता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह तो वो किसी से उधार लेता था, लैंड नेक्स्ट, और अगले सप्ताह वो लोगों को उधार देने लग जाता था। मतलब उसकी कमाई का कोई फिक्स इनकम था। मतलब पैसा आता था तो बहुत सारा आ जाता था, और नहीं आता था तो उसे उधार भी लेना पड़ जाता था। तो यहाँ पे लेकर कह रहा है कि ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह तो वो कमा भी लेता था, दूसरे सप्ताह वो मतलब किसी से बोरो भी कर लेता था, नेक्स्ट वीक उसकी स्थिति इतनी अच्छी हो जाती थी कि वो दूसरों को उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, उसे हमेशा अपने आने वाले चेक की चिंता रहती थी कि मेरा चेक आने वाला है, मेरा चेक आने वाला है। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, और जैसे ही उसका वो चेक आता था, he would go and celebrate, तो वो बाहर जाता, वो आउट एंड सेलिब्रेट, तो वो क्या करता था, बाहर जाता था और सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता था। मतलब पैसे को जोड़ना, मतलब इकट्ठा करना या कुछ ऐसी कुछ की प्रवृत्ति नहीं थी। जब उसके पास पैसा आ जाता था तो वो सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोज टू फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था शायद वो पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखता था। ए क्यूर वे ऑफ मेकिंग लिविंग, उसका कमाने का जो तरीका था वो बड़ा अजीब था, मतलब फिक्स नहीं था। उसका जो ये जो कमाने का जो तरीका था वो काफी अजीब था। अजीब। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम क्या हुआ कि वो अपने घर आया, उसके हाथ में नोटों का एक बंडल था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर,
उसने कहा कि अभी अभी मैंने ये किताब एक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट, रात्रि में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। टक का मतलब छुपाना। मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे छुपाते हुए देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ। मैं अनिल के लिए पिछले एक महीने से, लगभग एक महीना मुझे हो गया था, और मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, और शॉपिंग की कोई छोटी मोटी चीटिंग के अलावा, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैंने अपनी लाइन का जो काम, यानी कि लाइन कौन सी, चोरी की लाइन, उसकी जो चोरी की जो लाइन थी उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। हालांकि मेरे पास इस काम करने के बहुत से अवसर आते थे। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने के बहुत से अवसर थे। अनिल हैड गिवन मी की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने तो मुझे उस घर की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, जैसी मेरी जो इच्छा होती थी वैसे मैं आ सकता था, जा सकता था। He was the most trusting person I had ever met. मुझे अब तक जितने भी लोग मिले उनमें सबसे ज्यादा जो विश्वास करने वाला जो व्यक्ति था वो अनिल ही था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब। इसीलिए शायद उसको लूटना बड़ा ही मुश्किल था। अब क्यों मुश्किल था ये देखिए। हालांकि देखिए यहाँ पे एक आइडिया दी हुई है कि इसीलिए शायद उसको लूटना सबसे ज्यादा मुश्किल था। क्यों मुश्किल था देखिए, इट इज इजी टू रोब ए ग्रीडी मैन। किसी भी लालची आदमी को लूटना बड़ा आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब, क्योंकि वो लूटा जाना बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा होता है कि अगर वो लूट भी जाता है तो उसको अफोर्ड कर लेता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बड़ा ही मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब्ड। कई बार तो उसको पता तक नहीं चलता कि वो लूट गया है। एंड दैट टेक्स आवर प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और जब किसी व्यक्ति को यही नहीं पता चलेगा कि यार वो लूट गया है, तो फिर ऐसी लूट में जो मजा होता है वो मजा पूरा खत्म हो जाता है। वेल, इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब वो समय आ गया था जब मुझे वास्तविक जो मेरा काम था वो रियल वर्क मुझे करना था। अब वो समय आ चुका था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि अब मेरी चोरी की जो प्रैक्टिस थी वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं ये पैसे नहीं लूंगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो वो क्या करेगा, इन पैसों से पार्टियां करेगा, अपने दोस्तों पे उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और उसने तो मुझे कोई तनख्वाह भी तो नहीं दी। मतलब यहाँ पे जो हरी सिंह है वो चोरी करने के लिए एक लॉजिक पेश कर रहा है कि उसे चोरी क्यों करनी चाहिए। तो उसने कुछ लॉजिक दिए। पहली बात तो ये है कि अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो ये पैसा ये दोस्तों पे या पार्टियों में उड़ा देगा। दूसरा लॉजिक वो ये देता है कि इसने मुझे तनख्वाह भी तो नहीं दी है। अनिल वाज asleep, अनिल सोया हुआ था। एक बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप ओवर द बालकनी, और बालकनी से एक चंद्रमा की रोशनी की ये किरण, बीम का मतलब किरण या रे इसको बोल सकते हैं, स्टेप ओवर द बालकनी, बालकनी से आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और बेड के ऊपर गिर रही थी। आई सेट अप द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन का अंदाजा लगाने लगा। सिचुएशन को कंसीडर करने लगा, उसको जांचने लगा कि भाई सिचुएशन चोरी वाली है या नहीं, क्योंकि उसको तो आज चोरी करनी थी। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं अभी पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ को जाने वाली 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर रेंग कर आते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंग कर बिस्तर तक पहुंचा, अनिल के बिस्तर तक। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो था वो बड़ी शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका जो फेस था वो बिल्कुल क्लियर था, अनलाइन था, मतलब उसके चेहरे पे कोई भी निशान नहीं थे, रेखाएं नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, हालांकि मेरे इससे ज़्यादा निशान तो मेरे चेहरे पर थे, हो सकता है पिटाई के भी हो। दो माइट्स वर मोरली स्कार्स, लेकिन मेरे जो निशान थे वो ज़्यादातर
मुहासों के निशान थे, स्कार्स थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ था वो गद्दे के नीचे स्लिड हुआ, मतलब रहेगा, यानी कि हनी सिंह क्या करता है, गद्दे के नीचे हाथ डाल देता है जहां अनिल ने पैसे रखे थे। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मेरे जो हाथ थे वो नोट्स को सर्च करने लगे, ढूंढने लगे। व्हेन आई फाउंड देम, और जब वो मुझे मिल गए, आई ड्रू देम आउट विद ए साउंड, और मैंने बिना विदाउट ए साउंड, मैंने उन्हें बिना कोई आवाज किए, क्योंकि उसको तो कोई चोरी में तो पक्का था ना वो, मैंने बिना कोई आवाज किए उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन ए स्लीप, अनिल ने नींद में ही एक आह भरी, एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड मी, और उसने करवट मेरी तरफ ले ली। टर्न ऑन हिज साइड मतलब करवट ली टुवर्ड मी, मेरी तरफ उसने टुवर्ड्स मी करवट ले ली। आई वॉज स्टार्टर्ड, मैं थोड़ा चौंका, सरप्राइज हुआ, थोड़ा चौंक गया, भाई एकदम से कोई करवट ले लिया उसने। अब हाथों में नोट थे। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, वो चुपचाप रैंक कर, क्रॉल का मतलब रैंक कर, आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर आ गया। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, और जब मैं रोड पर था, आई बिगन टू रन, मैंने भागना शुरू किया। और जैसे वो रोड पे पहुंचा उसने भागना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने जो नोट थे अपनी कमर पे बांध रखे थे। हेल्ड बाय स्ट्रिंग ऑफ माय पजामा, अपने पजामा के नाड़े से, स्ट्रिंग का मतलब नाड़ा, या धागा होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब धाड़ा, नाड़ा, पजामे के नाड़े से मैंने वो नोट बांध रखे थे। आई स्लो डाउन टू ए वॉक, और वो चलते चलते थक गया, थोड़ा स्लो हुआ और चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और चलते चलते ही उसने नोट गिने, कितने नोट है, 600 रुपीज इन 50, 50 के नोटों में 600 रुपए। देखिए काफी पुरानी बात है, उस जमाने में 600 रुपए की अच्छी खासी कीमत होती थी, 600 रुपए की। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच फॉर वीक और टू, मैं 1 या 2 हफ्तों तक अरब के किसी शेख की तरह, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी के कोई सऊदी अरब के जो शेख हैं उनकी तरह 1 या 2 सप्ताह अपनी जिंदगी ऐसे गुजार सकता था, इतना पैसा वो था। ये देखिए, ये हनी सिंह जो है वो अनिल के गद्दे से नीचे से नोट निकाल रहा है। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट खिड़की पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, मैंने अपनी जिंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदा था, मैं चोर था, चोरों का काम यही होता है। But dashed straight to the platform, वो वहां पे टिकट खिड़की पे नहीं रुका और सीधा एकदम, डैश का मतलब होता है अचानक पहुंचना है, तेजी से पहुंचना, उसको बोलते हैं डैश। स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा प्लेटफॉर्म पहुंचा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वो अभी अभी रवाना हुई थी। द ट्रेन है स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस, और मैं उसके किसी भी डब्बे में आसानी से कूदकर पहुंच सकता था। आई शुड हैव बीन, मैं समर्थ था, मतलब अगर मैं चाहता तो जिस डब्बे में चाहता उस डब्बे में कूद कर पहुंच सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन अचानक ही उसके मन में कुछ फीलिंग आई तो वो हिचकिचाया। हेजिटेटेड का मतलब हिचकिचाया। फॉर सम रीजन, पता नहीं क्या कारण था, किसी कारणवश, आई कांट एक्सप्लेन, और वो कारण क्या था उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भागने का मौका खो दिया। When the train had gone, अब जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, तो मैंने उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर खुद को अकेला पाया। Deserted means lonely या अकेला। I had no idea where to spend night, ट्रेन तो जा चुकी थी और कोई दूसरी ट्रेन थी नहीं, तो मैं ये सोच रहा था कि रात कहाँ गुजारूं, where to spend the night। I had no friends, मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं थे। क्यों नहीं थे? वो देखिए, believing that friends were more trouble than help, वो ये मानता था कि जो दोस्त होते हैं वो मदद के बजाय मुसीबत ज्यादा होते हैं, मदद कम होते हैं और मुसीबत ज्यादा होते हैं, ट्रबल ज्यादा पैदा करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं स्टेशन के पास किसी होटल में ठहर कर किसी की नजरों में नहीं आना चाहता था, ताकि
कोई मेरे प्रति जिज्ञासु ना हो, भाई ये अकेला लड़का है, इसके पास पैसे कहाँ से आए। तो ऐसे मैं किसी जिज्ञासा में किसी को नहीं डालना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोड। इस शहर में केवल एकमात्र व्यक्ति वो था जिसे मैं जानता था, और उसी व्यक्ति को मैं आज लूट चुका था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, ट्रेन तो थी नहीं तो स्टेशन में रहने का कोई फायदा नहीं था। तो लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। मैं धीरे धीरे चलकर बाजार की तरफ आ गया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, और एक चोर के रूप में अपने छोटे से कैरियर में, वो तो अपने आप को इसी को अपना कैरियर ही मानता था, कि इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो मैंने व्यक्तियों के चेहरों का अध्ययन किया था कि उनके चेहरे कैसे होते हैं जब वो अपना सामान खो देते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी जो होता है वो हमेशा डर दिखाता है। फियर का डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर आदमी हमेशा गुस्सा दिखाता है। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति होता है वो स्वीकृति, यानी कि गरीब आदमी की अगर कोई चीज हो जाए तो उसे भाग्य की नियति मानकर उसे स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं जानता था कि अनिल का जो चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो थोड़ा बहुत कोई दुखी होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि पैसे के लिए, भी पैसे की तो अनिल को परवाह ही नहीं थी। तो नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के लॉस के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन एक विश्वास के टूटने का उसे अवश्य दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने खुद को मैदान में पाया। आई सैट डाउन ऑन ए बेंच, एक बेंच के ऊपर बैठ गया। द नाइट वाज चिली, रात जो थी वो बड़ी ठंडी थी। चिली का ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर के शुरू के दिन थे, बरसात। एंड द लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की हल्की जो बूंदाबांदी सी हो रही थी या फुहार सी हो रही थी, उसने मेरे डिस्कम्फर्ट को बढ़ा दिया, यानी कि मुझे थोड़ा बेचैन कर दिया। क्यों? क्योंकि सब हल्की हल्की सी बरसात हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, फुहार वगैरह चल रही थी। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, थोड़ी देर बाद ही जोर जोर से बरसात होने लगी, जैसे माहौल होती है अपने यहाँ नवंबर दिसंबर में। तो इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरे जो शर्ट थे और जो पायजामा था वो गीले हो गए थे, वो मेरी चमड़ी से, स्किन से चिपक गए। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा बहकर मेरे चेहरे की ओर। आई वेंट बैक टू बाजार एंड सैट डाउन, मैं बाजार की तरफ गया और वहां बैठ गया। इन द शेल्टर ऑफ ए क्लॉक टावर, क्लॉक टावर जो घंटाघर होते हैं सभी शहरों में होते हैं लगभग, तो मैं क्लॉक टावर की छाए में या शेल्टर में मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो घड़ी जो थी वो मिडनाइट शो कर रही थी, आधी रात या 12 बजे का टाइम दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, जो बरसात की वजह से गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। ये पैसा किसका था? ये पैसा अनिल का था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। वो शायद मुझे 2-3 रुपए सिनेमा देखने के लिए अवश्य देता है इन पैसों में से। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन मैं तो पूरे ही लिया था, लेकिन मैं तो उसके पूरे पैसे ही लेकर आ गया था। couldn't cook his meals, अब मैं उसका खाना नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार, बार बार बाजार नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस इन वो, और शायद न तो कभी मैं उसका खाना पका पाऊंगा, न कभी उसके लिए बाजार जा पाऊंगा, और न ही मैं कभी जिंदगी में पूरे वाक्य से लिखना सीख पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे उसको थोड़ी आत्मग्लानि महसूस हो रही है कि मैंने चोरी की है, तो ये उसके ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ दैट एक्ट, मैं चोरी के एक्साइटमेंट में या चोरी की उत्तेजना में इन सब के बारे में भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू, पूरे जो सेंटेंसेस
बनाना आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज। और मैं ये भी जानता था कि वो जो मुझे लिखना पढ़ना सिखा रहा है, जो पूरे वाक्य बनाना सिखा रहा है, एक दिन मेरे लिए इन कुछ 100 रुपए से ज़्यादा लेकर आ सकते थे। यानी कि ये जो वाक्य बनाना है, पढ़ना लिखना जो मुझे सिखा रहा था, ये मेरे लिए जिंदगी में इन कुछ 100 रुपए से ज़्यादा कमाकर दे सकते थे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। ये तो एक चोरी का छोटा सा साधारण सा मामला था। एंड समटाइम जस्ट ए सिंपल टू बी कॉट। और कभी कभी जितना साधारण चोरी करना होता है उतना ही साधारण पकड़े जाना भी होता है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनने के लिए, एक क्लेवर, एक बुद्धिमान एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक सम्मानजनक आदमी बनने के लिए वॉज समथिंग एल्स। चोरी के अलावा भी कुछ चाहिए, मतलब ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता। आई शुड गो बैक टू अनिल। अब हरि सिंह सोचता है कि भाई मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना ही होगा। आई हरीड बैक टू द रूम। मैं जल्दी जल्दी कमरे की तरफ लौटने लगा। फीलिंग वेरी नर्वस, मैं काफ़ी नर्वस फील कर रहा था, मतलब काफ़ी परेशान तो हो गया था वो। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग टू देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि किसी को बिना पता लगे लौटाने के बजाय चोरी करना आसान है। यानी कि चोरी करना तो आसान है, लेकिन उस चोरी को अगले को पता भी नहीं चले और लौटा भी दे, ये बड़ा मुश्किल काम है। आई ओपन द डोर क्विकली। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। इट क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों से भरी चंद्रमा की रात थी। चंद्रमा की जो रोशनी थी उस पर बादल छाए हुए थे। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंग कर बिस्तर के सिराने गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे जो हाथ थे वो नोटों के साथ वापस बिस्तर के नीचे चले गए। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, उसकी सांस को मैंने अपने हाथों पर महसूस किया। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए वहीं स्थिर खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और मेरे हाथों ने गद्दे का किनारा ढूंढ लिया। एंड स्लीप अंडर इट विद द नोट्स, और हाथ जो थे वो चुपचाप नोटों के साथ वापस गद्दे के नीचे स्लिप हो गए या फिसल गए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं थोड़ा लेट उठा था। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मुझे पता चला कि जो चाय मैं रोज बनाता था वो चाय आज अनिल ऑलरेडी बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड, उसने अपने हाथ फैलाए टुवर्ड मी, अपने मतलब मेरी तरफ उसने हाथ लंबे किए। देयर वाज ए 50 नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 का नोट था। माई हार्ट sank, मेरा दिल डूब गया। माई हार्ट sank, मेरा दिल डूब गया। यानी कि उसको ये लगने लगा कि यार अब तो चोरी पकड़ी। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया, मेरी चोरी के बारे में पता चल गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल थोड़ा पैसा कमाया था। ही एक्सप्लेन, उसने मुझे बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से मैं तनख्वाह दिया करूँगा या तुम्हें नियमित रूप से तुमको भुगतान किया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी जो आत्मा थी वो जागृत हो गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, उसे ये लगा कि यार इसको पता नहीं चला, लेकिन व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया, आयशा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द लास्ट नाइट रेन, तो मैंने देखा कि वो नोट अभी तक गीला था। कल रात में जो बरसात हुई थी उस बरसात से वो नोट अभी तक गीला था। टुडे वी स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही सेड, उसने कहा। ही न्यू, वो जानता था, यानी कि मेरी चोरी के बारे में या हरि सिंह की चोरी के बारे में अनिल को पता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन न तो उसके होठ न ही उसकी आंखों ने ये जताया कि वो जानता है। ना तो उसकी आंखों से पता चल रहा था और ना ही उसके होठों से पता चल रहा था कि वो जानता है।
आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपलिंग वे। मैंने अपनी वही खतरनाक स्माइल यानी कि आकर्षक करने वाली स्माइल अनिल की तरफ फेंकी। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और उसके चेहरे पे भी बिना किसी प्रयास के वही मुस्कान वापस आ गई, बिना किसी एफर्ट किए। इसी के साथ ये स्टोरी है बुक खत्म होती है। ये रस्किन बॉन्ड में लिखी है, बहुत ही अच्छे राइटर हैं और शायद ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसमें इनकी स्टोरी ना हो। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।